जय हनुमान। वास्तु सागर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सोते समय सिर किस दिशा में हो और कैसे सोएं। इस वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस जानकारी को शेयर करें जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। जब भी रात को हम सोने जाते हैं तो हमें अच्छी और गहरी नींद आनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम दिन भर अच्छे से काम कर सकें। कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो टूट टूट कर आती है, इसलिए हमारा दिन में भी कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। सोते समय जिस दिशा में हमारा सिर होगा उसका इफेक्ट भी हमारी नींद पर पड़ेगा। इसलिए अच्छी नींद के लिए सिर किस दिशा में होना चाहिए ये बहुत जरूरी है। 4 दिशाएं उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। इसमें से उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में मरने के बाद मृत व्यक्ति का सिर रखा जाता है। इसलिए इस दिशा में सिर रखकर सोने से आपको आयु की हानि होती है। इस दिशा में सिर कर सोने से व्यक्ति अनेक तरह के घातक रोगों से घिर जाता है, जो कि लाइलाज होते हैं, और उसको बुरे सपने आते हैं, जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो अच्छी नींद नहीं ले पाता। हमारी धरती एक मैग्नेटिक प्लैनेट है, जिससे चुंबकीय धारा दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है, और अगर हम उत्तर की तरफ सिर रखकर सोते हैं तो ये उलट हो जाता है, और हमारे पैर दक्षिण की तरफ होने से चुंबकीय धारा का प्रवेश गलत ढंग से होता है, जिससे हमें परेशानी रहती है और अच्छी नींद नहीं आ पाती। इसलिए हमें इस दिशा की तरफ सिर रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखकर सोना घर में कमाने वाले व्यक्ति, जो कि घर का मुखिया है, उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे उसकी आयु लंबी होती है और वो सुलझे हुए फैसले लेता है, और घर में सब उसकी मानते हैं। पूर्व दिशा की तरफ सिर रखकर सोना पढ़ने वालों बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और वो पढ़ाई में अव्वल रहते हैं। इसलिए घर में बच्चों को पूर्व दिशा की तरफ सिर रखकर सोना चाहिए। पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना उन व्यक्तियों के लिए अच्छा है जो सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं। अगर वो सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो ये सूर्य का अपमान माना जाएगा और उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी रहेगी। ये मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेड कैसा होना चाहिए और किस अवस्था में सोना चाहिए। बेड कभी भी किसी मेटल और बांस का बना नहीं होना चाहिए। ये लकड़ी का बना होना चाहिए, जो सौभाग्य लाता है। बेड कभी भी आपके साइज से छोटा नहीं होना चाहिए। आपके पांव बेड से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे मन परेशान रहता है। बेड पर हमेशा पैर धोकर और साफ करके सोना चाहिए, जिससे लक्ष्मी खुश होती है। गीले मुंह या गीले पैर कभी भी बेड पर नहीं सोना चाहिए। बेड की शीट हमेशा साफ होनी चाहिए। सोते समय उस पर बल नहीं होने चाहिए, और शीट हो सके तो 2-3 दिन बाद धो देनी चाहिए। ऐसे साफ सुथरी शीट पर सोने से व्यक्ति धनवान बनता है। कहीं घूमने जाओ तो कभी भी सुनसान जगह पर नहीं सोना चाहिए, जहां पर कोई आता जाता ना हो। इसे नींद भी नहीं आएगी और बुरे सपने आएंगे। कभी भी कपड़े उतार कर नहीं सोना चाहिए। जहां अंडरगारमेंट्स डालकर नहीं सोना चाहिए, इससे धन में कमी होती है। सीधे बेड के ऊपर या गद्दे के ऊपर नहीं सोना चाहिए। शीट जरूर बिछानी चाहिए। बेड की शीट हमेशा कीड़े मकोड़ों रहित होनी चाहिए, और बेड के गद्दों और सिरानों को भी बरसात के मौसम में धूप लगवानी चाहिए, और 4-6 महीने बाद धूप लगवा ही लेनी चाहिए, जिससे उसमें किसी तरह की गंदी स्मेल नहीं आएगी
और ना ही कीड़े मकोड़े पनपेंगे। इस तरह से आपको अच्छी नींद आएगी और सही दिशा में सोने से आपके धन में वृद्धि होगी और आपकी आयु में वृद्धि होगी और आप बुद्धिमान बनेंगे और बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। धन्यवाद।